तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा ही क्वेश्चन सीजीएल का आया हुआ है और इसमें रेलवे के भी क्वेश्चन भी लिए गए हैं। क्लास देखिए क्या है कि एक व्यक्ति अपने सामान के लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है, ये एक टाइप है क्वेश्चन का पूछने का, और 12% की छूट देता है, उसके बाद भी उसे 10% का लाभ होता है। तो यहाँ पे एक चीज समझिएगा ध्यान से, एक्स का जो हमारे पास होगा लाभ प्रतिशत के बीच में अंतर क्या होगा, ये पूछा गया हमसे। तो एक छोटा सा देखिए, क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं एग्जाम में। तो हम सबसे पहला अप्रोच अगर बात करें, हमने मान लिया कि ए से सामान को बी रुपए अधिक लिखा गया था, ठीक है। जो हमारा x% था वो ये बताएगा कि ए से बी कितना अधिक लिखा गया था। फिर इस पे छूट दिया गया 12%। 12% को हम लिखते हैं 25 लिखते हैं, यानी कि 25 वाले सामान को हमने 3 रुपए इसमें छूट दे दिया, तो ये 22 रुपए का हो गया। इसके बाद भी इसको 10% का लाभ हो रहा है। जो रिजल्ट आ रहा है वो 1/10, यानी कि 10 वाला सामान हम 11 में बेच रहे हैं, ठीक है। ये हमारा लाभ हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला, हाँ क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर इस ए बी का मान निकालना है, कभी भी इस तरीके से रेशियो बने और रिजल्ट दिया हो, तो हम इधर सामने वाले को काट भी सकते हैं, अगर नहीं भी काटना चाहे तो इसको इधर ला सकते हैं, इसको इधर। यानी अगर ए बी का मान चाहिए तो देखिए इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो ये 10 गुणे में 22 हो जाएगा, और इधर वाला 25 गुणे में हमारे पास 11 हो जाएगा। 11 से ये कट जाएगा 2 बार में, 5 से ये 2 बार में, 5 से ये 5 बार में, यानी कि 4 वाली वस्तु इसको 5 में बेची जा रही है। यानी कि कितने का लाभ हो रहा है, 1/4, 25% का लाभ नहीं, इतना अधिक मूल्य पे लिखा गया था। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, x% और लाभ प्रतिशत का अंतर। जो x की वैल्यू आई है वो 25 आई है, और लाभ कितने का होता था, 10 का। तो इन दोनों का अंतर पूछा गया है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा। और इस पैटर्न पे कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर इसको लगाना चाहें तो और भी तरीका हो सकता है सॉल्व करने का। एक तो और पैटर्न होता है हमारे पास कि सीपी और एमपी का अनुपात आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट, और ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट वाला रेशियो से। डिस्काउंट कितने का दिया, 12% का, तो 12 की छूट कर देंगे तो ये 88 आ जाएगा। और लाभ कितने का, 10 का, तो ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो 11 से ये 8 बार में और 11 से ये 10 बार में, तो यहां से भी लाभ अगर देखेंगे तो ये 25% का ही लाभ दिख रहा है। तो यहां से भी 25 और 10 का अंतर निकालेंगे तो 15 हमारे पास मिलने वाला है। तो दोनों तरीका लगा सकते हैं। आप चाहें तो तीसरा तरीका ही मैं बता सकता हूं इस क्वेश्चन को लगाने का, कि किस तरीके से आप इसको एग्जाम में और तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं। आप सीपी और एसपी भी इसमें काउंट कर सकते हैं अगर अच्छे क्वेश्चन बनेंगे तो। मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप जो प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा, इसमें हमने एक अर्थमेटिक बीओडी बैच लाया है जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है, केवल 99 रुपीज में। इसमें बेसिक लेवल है, कॉन्सेप्ट है, हाई लेवल कॉन्सेप्ट है, और साथ में ट्रिक्स वाली क्लासेस भी साथ में आपको मिलती हैं। ये बीओडी का है। सेम इसी तरीके से एडवांस मैथ्स है, अभी शुरू के 1000 बच्चों के लिए मात्र 62 रुपीज में लाया गया है। और इसमें भी आपका क्या है, बेसिक लेवल है 150 घंटे का, जिसमें आप नॉर्मली एसएससी या रेलवे या कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। यूपीएसआई के लिए अलग से इसमें एडवांस मैथ्स है। इसके अलावा जो प्रो स्टूडेंट है, जो बहुत बढ़िया लेवल से पढ़ना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो वो भी अलग से इसमें लगभग 250 से ज्यादा क्लासेस होंगी। तो कई सारी चीजें आपको एक मिनिमम प्राइस मिलने वाला है। लेकिन अगर आप सिर्फ यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएसआई के लिए एक स्पेशल बैच भी हमने लॉन्च किया है, और जिसमें हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, जिसमें सारे एग्जाम के क्वेश्चन कराते हैं। पहला चीज समझिएगा। इसके अलावा इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अलग से भी स्टार्ट हो रहे हैं। अभी कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस कंप्लीट होने वाली है, लगभग 1 2 3 4 या 5 दिन में कंप्लीट होंगे। उसके बाद इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रिक्स हम लोग सीखेंगे, 17 वाले, 21 वाले, 24 वाले, जो भी है क्वेश्चन। अभी ये बैच केवल 99 मिल रहा है। अगर आपकी स्पीड कम है तो आप इसके कॉन्सेप्ट क्लास को पढ़िए, अगर आपका कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है तो इसके प्रीवियस ईयर क्लास को देखिए किस तरीके से क्वेश्चन लगाना है। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि एक डीलर अपने माल के लागत मूल्य को 20% अधिक अंकित करता है। ये पहले से आंसर हमको दे दिया कितना अधिक अंकित करता है, यानी कि जो 5 वाला सामान था वो 6 रुपए लिखता है। कैसे आया, क्योंकि ये 1/5 था, और 15% की छूट देता है, यानी ये 3/20 है। तो 20 वाले सामान को ये हमारे पास 3 रुपए छूट देगा, तो 17 में बेचेगा। तो अब इस बार रिजल्ट दिया नहीं है, इस बार पूछा गया, यानी कि 100 वाला सामान गुणा हो जाएगा सीधा सीधा, तो 102 में बेचता है। तो यहाँ से जो लाभ हो रहा है वो 2% का हो रहा है। बाकी ऐसा नहीं कि इस तरीके से ही लगाना है, आप चाहें तो इसको मेंटली कर सकते हैं कि 100 वाले को 20 रुपए अधिक लिखें, 120, और 120 का 15%, 18 और कम कर लेंगे, 102 रुपए हो जाएगा, तो भी 2% का लाभ आ जाएगा। तो 2% का क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर देखा जाए हम लोग, तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार रेलवे 2024 में आप देखेंगे सभी सेट में आपको देखने को मिला होगा, बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन। अच्छा, पूरे प्रॉफिट लॉस में एक ही चीज तो हमारे पास आता है कि सीपी और एसपी के बारे में अगर जानकारी हो तब हम लाभ बता पाते हैं, लाभ या हानि की जानकारी दे सकते हैं। तो क्वेश्चन में एक पहला लाइन क्या दिया हुआ है
कि 20 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचता है और इतने रुपए के भाव से खरीदता है, यानी कि 16 वाले सामान को ये 20 के हिसाब से बेचता है। सीपी और एसपी आ गया। दूसरा चीज क्या बोला कि वेट में चोरी करता है, 1000 ग्राम के जगह पे 800 ग्राम दे रहा है। इसका मतलब ये इसका सीपी 800 होगा और दिया कितना है 1000, तभी तो लाभ होगा इसको। अब इसमें जो जो नंबर जिधर कट जाए, आप पहले भी काट सकते थे और उसको काटने के बाद आप इसमें रेशियो गुणा कर देना इनका। 4 से ये 2 बार और 4 से ये हमारे पास 5 बार आ जाएगा, और ये 2 से फिर से 5 बार कट जाएगा, यानी इधर 16 आ गया और इधर में 25 आ गया। तो कितने का लाभ हो रहा है? 9/16। 1/16 आपको परसेंटेज में पढ़े होंगे कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, 6.25%। 3/16 भी बहुत बार यूज होता है, इस बार 2024 सीजीएल में पूछा गया था, इसका मतलब यूज हुआ था। ऐसे इसमें 5/16 भी आता है, तो ये 31.25 होता है। 9/16 आता है, ये 56.25 होता है। यानी हम एक तरीके से बोले तो 9 में हम 6.25 का गुणा करते हैं, 9 छक 54, और 9 में 25 का गुणा करेंगे 2.25, यानी कि 56.25% का यहाँ पे लाभ होगा, और ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। तो थोड़ा परसेंटेज आपका पहले से स्ट्रांग रहेगा बेस, तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से क्वेश्चन को कर पाएंगे। इजी था। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया, आर ने कुछ धनराशि उधार देता है जिसपे एस आर को 17,000 रुपए अधिक वापस करता है। यानी कि जो एस आर के बीच में जो प्रॉफिट यानी जो लेना था उसको, वो 17,000 लेना था, लेकिन एस क्या करता है कि उसी पैसे को वो टी को दे देता है, और वहां पे वो 8.5% अधिक भुगतान करता है। मतलब ये 8.5% का वहां पे, कि जिससे कि भुगतान करने से इसका लाभ या हानि हट जाए। तो 8.5% जो अधिक भुगतान करता है, इसी के वजह से ये 17,000 इसका माफी हो जाना चाहिए। यानी कि 8.5% की जो वैल्यू है वो 17 के बराबर है, ये इससे 2 गुना है। तो ऐसे 100% भी जो होगा 2 गुना पे 200 हो जाएगा। तो 200 वाला हमारे पास जीरो तो बाद में लगा है, देखिए 3 जीरो यहाँ था, तो 3 जीरो यहाँ भी लगा लेंगे और इसके आगे भी गुणा करके। तो ये इजी क्वेश्चन था, ये बहुत बेसिक कॉमन क्वेश्चन था, बेसिक प्रॉफिट लॉस था। एक टाइप का क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था, 2024 रेलवे में भी आया था, सीजीएल में पूछा जा चुका है, मतलब कई बार आ चुका है, हर जगह क्वेश्चन दिखा है। कि क्वेश्चन में क्या बोला, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है। ये यूपीएसआई वाले पेपर में भी पूछा गया था, यूपी पुलिस में भी आया हुआ है। तो एक क्वेश्चन देखिएगा, विक्रय मूल्य को 2 गुना किया जाता है तभी लाभ हमारा 4 गुना, 5 गुना या 10 गुना कुछ भी होता है। तो बस आप देखिए विक्रय मूल्य को अगर हमें 1 से 2 कर देंगे तो बढ़ेगा कितना, तो बोलेंगे 1 एसपी बढ़ गया होगा। अच्छा ठीक है, तो 1 एसपी यहां से बढ़ा होगा। अब ये इसी के वजह से लाभ हमारा 4 गुना हो गया। 4 गुना होने का मतलब 3 प्रॉफिट बढ़ गया होगा, 1 से 4 होने का मतलब 3 प्रॉफिट बढ़ा होगा। तो यहां से एसपी और प्रॉफिट का अनुपात आ जाएगा। देखिए इधर वाला इधर का अनुपात होता है, इधर वाला इधर का। अब हमको एसपी और प्रॉफिट का अनुपात पता चल गया, तो हम सीपी एसपी बड़े आसानी से बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि लाभ या हानि हम किससे निकालते हैं? सीपी एसपी से ही बताते हैं। तो एसपी हमारे पास दिया हुआ 3, 1 रुपए का लाभ हुआ है, तो ये कितना रहा होगा? 2 रहा होगा। तो कितने का लाभ है? 1 का। किस पे है? 2 पे। तो कितना आंसर हो जाएगा? 50%। 1 जो होगा 2 का कितना होता है? 50% होता है। इजी हो गया, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन, इसको मेंटली लगाया जाता है, इसमें इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती एग्जाम में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन ये भी बड़ा मतलब बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन बार बार पूछाता है, इसको मेंटली ही लगाया जाता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहले किसी को 16% की हानि हो रही थी, बाद में 20% का लाभ होने लगा। इसके कब हुआ? जब ये 324 रुपए अधिक प्राइस बढ़ा दिया गया था। ये क्वेश्चन बड़ा फिक्स है, बड़ा इजी लेवल है, और हर एग्जाम में मिल जाता है आपको। तो ये पहले हानि हो रही थी और ये लाभ होने लगा। एक हानि एक लाभ, तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 36%। इसी 36% की जो वैल्यू है वो हमारे पास 324 दिया है। ये इससे कितना गुना पे है? 9 गुना पे। तो 100% भी कितना गुना पे आ जाएगा? 9 गुना। ये माइंड में ही करना है, इसको लिखना तो है नहीं। तो आंसर कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। फिर से सोचिए कि पहले हम किसी चीज को 16% की हानि, मतलब 100 का अगर प्राइस रहा होगा, अगर इसको सॉल्व भी करना चाहे ऐसे लिख के, तो पहले इसको हानि रहा होगा तो ये 84 में बिकता रहा होगा। अब ये बिकने लगा 120 का, तो यहां से यहां तक कितना बढ़ा है? तो बोलेंगे 36%। इसी की वैल्यू बढ़ने का रीजन क्या था? 324। तो 100 की वैल्यू हमने निकाल दिया। अगर हमसे पूछा जाए तो, अगर सेलिंग प्राइस पूछा जाए, देखिए क्रय मूल्य बोला था 100%, सेलिंग प्राइस पूछा जाए तो 120 की वैल्यू भी पूछा जा सकता है, पुराना वाला सेलिंग प्राइस भी पूछा जा सकता है, जैसा भी दे दे। नेक्स्ट देखिए, एक और आता है इसमें कि पहले लाभ हो रहा था, फिर से लाभ हो रहा है, यानी लाभ 112 था, अब 127 हो गया। तो दोनों लाभ रहते हैं तो घटा देते हैं, यानी इनके बीच का अंतर कितना है? 15% का। 15 की वैल्यू अगर 900 है, ये 6 गुना पे है, देखिएगा। तो यहां से हमारे पास 100% भी 6 गुना पे हो जाएगा, यानी कि 6000 आंसर हो जाएगा। 6 मतलब 60 मान लीजिए, उसको जीरो तो जुड़ता रहता है। ठीक है, तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। एक फिर से हमारे पास वेट वाला क्वेश्चन आ गया, बेईमान दुकानदार वाला। इसमें भी हमारा एक ही टास्क चलता है, सीपी और एसपी का।
वेट में चोरी कर रहा है, देखिए 94 का सामान ये 100 में दे रहा है, ठीक है। और चाहे तो इसको और छोटा भी बना सकते हैं कि हम ऐसे भी लिख सकते थे 47 वाला सामान 50 में दे रहा है। कैसे पता चला कि 940 की वैल्यू 1000 ग्राम ले रहा है ये, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 47 से ये 50 हो जाएगा। इसके अलावा एक प्रॉफिट ये खुद ले रहा है कि हम बेच रहा है कि हम 1/25 यानी कि इतने का लाभ लेंगे, यानी 25 वाला को हम 26 में बेच रहे हैं। दोनों को गुणा करते हैं, अगर कुछ कट जाए तो उसको काट सकते हैं। ये 47 वाला सामान हम 52 में बेच रहे हैं, तो कितने का लाभ होगा, तो 5 का लाभ होगा 47 पे। 100 से गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 500 बटे में 47। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है भाग देके एग्जैक्ट आंसर निकालना कि कौन सा वाला सही होगा। तो थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, इसको अगर डबल कर लें 1000 कर लें तो ये हो जाएगा 94 हो जाएगा। अब 94 में 1000 से भाग देना भी टास्क है आपके लिए, तो हम क्या करें 100 से भाग दे देते हैं, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 10 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब 10 के आसपास तो सारे ही आंसर है, तो एग्जैक्ट कैसे निकालेंगे। ये जो 10 आया है ना, ये 1 यूनिट की वैल्यू होती है, और यहाँ पे हमने 6 बढ़ाया था, इसके अंदर में 6 बढ़ाया था, तो 1 बराबर 10 तो 6 बराबर 60 हो जाएगा। यानी ऊपर वाले में 60 जोड़ के 100 से भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा। 60 जोड़ के अगर 100 से भाग देंगे तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, यानी 10.6 वाला आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप देख लीजिएगा कैलकुलेटर से करके, इस तरीके से किसी भी नंबर में भाग दे सकते हैं, और इसका अलग से वीडियो वैदिक मैथ्स में बताया गया है, वहां से भी सीख सकते हैं अप्रोक्सीमेशन से कैसे भाग दिया जाता है। एक टाइप ये भी प्रॉफिट लॉस में मिलता है, ये इजी वाला ही टाइप है कि आकाश ने 10% के लाभ में नमीन को बेच दिया, फिर नमीन किसी और को बेच दिया होगा, फिर वो किसी और को बेच दिया होगा, तो एक रेशियो बन जाता है कॉमन कि 10% का लाभ यानी 1/10, यानी कि 10 वाला सामान 11 में बेचा हमने। 20% का लाभ यानी 1/5, तो 5 वाला सामान हमने 6 में बेच दिया। फिर उसके बाद हानि तो नहीं है कहीं पे, देखिए हानि भी दिया यहाँ पे, 5% का मतलब 1/20, तो 20 वाले सामान को हमने 19 में बेच दिया। जो कट जाए उसको काट दीजिए, जैसे 2 से 3 बार, 2 से 10 बार, तो 10 10 और ये मिलके 500 हो जाएगा। इसको 19 तिया 57, 57 में 11 से गुणा करना भी वैदिक मैथ्स का एक पार्ट है, तो 7 रहेगा, 2 रहेगा, 6 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया था, इसके आगे बस 2 जीरो लगा दिया था, तो यहाँ पे भी इसके आगे आपको सिर्फ 2 जीरो लगा देना है, और ये वाला आंसर हो जाएगा, कौन सा वाला, डी वाला हो जाएगा। तो एक कॉमन क्वेश्चन हो गया। अच्छा, कभी भी क्वेश्चन में एग्जाम्स के नाम से आप लोग फर्क मत करिएगा, सीजीएल का हो या कुछ भी। अगर आपको कभी भी लगता है कि कोई क्वेश्चन मुश्किल है, वो सीजीएल मेंस हो, प्री हो, पुराने हो, सीडीएस के हो, आप कमेंट जरूर करिएगा। किसी भी टॉपिक का होगा उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, लेकिन क्वेश्चन अच्छे होने चाहिए, एकदम ईजी वाले ही मत कर दीजिए कि जिसमें कुछ रहे ही ना, या तो क्वेश्चन का टाइप बेहतर हो। देखिए एक क्वेश्चन और एएलपी 2024 में भी पूछा गया था कि पहले 20% के लाभ बेचता है, यानी 5 वाला सामान 6 में, कैसे 1/5 होता है, ये 1/4, 4 वाला सामान 5 बेचता। जो अगर कट जाए तो उसको काट भी सकते हैं, नहीं कटता है तो गुणा कर लेते हैं, यानी 2 वाला सामान 3 में बेचा जाता है, 3 की वैल्यू 1500 दिया है, तो 2 की वैल्यू 1000 हो जाएगी। ये इससे 5 गुना पे, तो ये भी 5 गुना पे, तो 1000 वाला कौन सा हो जाएगा, चौथा वाला हो जाएगा। और क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, एक टाइप ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है, ये भी मिलता है आपके एग्जाम में, हमेशा देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति इतने रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी है। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न को समझिएगा, उसमें से एक को हानि पे, एक को लाभ पे बेचा होगा, लेकिन कंडीशन कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य समान है यानी दोनों सेलिंग प्राइस समान है, तो वहां से वस्तु का जो हमारे पास क्रय मूल्य का अनुपात होता है ना, वो बड़े आसानी से निकल जाता है। ये उल्टा हो जाता है, ये 15% का लाभ ये इधर वाला आ जाएगा 115, ये 20 की हानि यानी 180 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे 80 और 115, तो 195 हो जाएगा। इसकी वैल्यू दोनों को मिला के जो वैल्यू थी वो 195 के आगे 2 जीरो थी, तो इसके आगे 2 जीरो लगा देंगे, तो एक 8000 की थी, एक कितने की थी, 11500 की थी। तो कौन सा वाला पूछा था, लाभ पर बेची गई। देखिए 15 लाभ तो यही वाला है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा सी वाला। हमेशा कर सकते हैं, ऐसा क्यों उल्टा लिखते हैं ये भी समझिएगा। हम ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए पहले का जो भी वस्तु था CP1, इसको हमने बेचा 20% की हानि पे 80 पे। अच्छा, यही बराबर था जो दूसरे वाले का CP का 115 पे बेचा था। तो यहाँ से CP1 और CP2 रेशियो की एक प्रॉपर्टी है, ये वाला इधर आ जाता है और ये वाला इधर आ जाता है, तो इनका अनुपात आ गया। इसी अनुपात में हमको बांट देना था, और ये सीधा कट रहा था इसलिए मैंने इसको काटा नहीं, बाद में फिर गुणा ही करना पड़ता। काटते तो भी आ जाता 23 और 16 39, 39 से 5 गुना पे, तो उसका भी 5 गुना करके निकालते हैं हम लोग। नेक्स्ट, ये क्या है क्वेश्चन में, 10% की छूट देता है 20% का लाभ। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो पहला क्वेश्चन था, इसको लगाने के कई तरीके होते हैं, हम सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। वे वन हमारे पास क्या होता है कि पहले हमने क्या बोला कि 10% की छूट दी, 20% का लाभ अर्जित किया। तो हम मान लेते हैं कि पहले इस वस्तु को हम
ए रुपए था और इसको बी रुपए में लिखते थे। ठीक है, ठीक है, पहले हमने प्राइस को बढ़ाया होगा, फिर 10% की छूट दिया, 10 से कितना कर दिया, 9 कर दिया, और तो भी हमारे पास रिजल्ट में 20% का लाभ होता है। 1/5 मतलब 5 वाला सामान हम 6 में बेचते हैं। तो यहां से ए बी का जो मान आता है ना, ये ए बी का मान, ये वाला इधर गुणा हो जाता है, ये वाला इधर, तो ये 45 वाला सामान 60 में आता है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया था, ये जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 45 ही तो था। एक जीरो लगा था तो इसके आगे भी एक जीरो लगा देंगे, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाती। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया इस क्वेश्चन को। दूसरा तरीका इसको लगाने का क्या होगा, जो सबसे आसान होता है, लेकिन हमको ये भी आना चाहिए अच्छे क्वेश्चनों के लिए, कि सीपी और एमपी का डायरेक्ट अनुपात आप निकाल सकते हैं इस वाले फार्मूले से, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट से। ये लॉस भी हो सकता है यहाँ पे जरूरत पड़ने पे। तो डिस्काउंट कितने का था, 10 का था, तो ये 90 हो जाएगा, और ये 20 का हो था तो ये हमारे पास 20 120 हो जाएगा। ये 3 और 4 का अनुपात है, तो 3 बराबर अगर 45 था तो 4 बराबर 600 हो जाएगा। ये भी लगा सकते थे। एक और तरीका ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको आना चाहिए। कभी कभी हमसे इनके लाभ के बारे में पूछ लेता है या डिस्काउंट के बारे में पूछ लेता है, तो तीसरा वाला भी समझना है कि 10% का डिस्काउंट है, जो तीसरा तरीका होगा इसको लगाने का, कि 10% का जो हमारे पास छूट देता है, यानी हम लिखेंगे 10 वाला सामान हम 1.9 में बेचते हैं। अच्छा, 20% का लाभ मतलब सीपी से एमपी होता है, एसपी होता है, तो ये 6 में हो गया। अब दोनों जगह देखिए ये बराबर होने चाहिए, एसपी दोनों में कॉमन है। हम सेलिंग प्राइस निकालना है, इसमें 2 से गुणा कर लेते हैं, इसमें 3 से करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, ये वाला 18 हो जाएगा, और ये वाला हमारे पास 20 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से प्रॉफिट भी आ गया कि प्रॉफिट 3 रुपए का है, यहाँ से डिस्काउंट 2 रुपए का आ गया, तो हम प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। अब लेकिन हमको दिया तो यही था, ये 45 था, तो ये वाला 60 हो जाएगा। तो ये इजी था, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जो जरूरत पड़ने पे पहला दूसरा तरीका हम कहीं कोई भी लगा के लगा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज्यादातर लोग इसको यूज करते हैं एग्जाम में, अगर क्वेश्चन का लेवल लो लेवल का है। क्वेश्चन में लेवल बढ़ाया जाए तो आप इसका भी जरूरत कर सकते हैं, इसका भी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं काफी लो लेवल के आते हैं। अगर इसमें मैं वेरिएबल्स डाल दूं, इसके अंदर में 2-3 और वृद्धियां कर दूं, तो ये सारे मेथड फेल हो जाएंगे आपके, ना तो ये ना तो ये। काम कौन सा करेगा, हर जगह यही वाला करेगा। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन का लेवल ही लो आता तो हम इसका यूज करके काम चला सकते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, क्योंकि वैसे क्वेश्चन दिखते नहीं है, बैंकिंग में तो आते हैं, तो उसमें वेरिएबल अलग अलग डाले जाते हैं।